नमस्कार सभी को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कक्षा 12 हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में। कक्षा 12 हिस्ट्री पार्ट 3 जो है पार्ट 3 है बंधुत्व, जाति और वर्ग। इस पार्ट के मैंने 2 वीडियो बनाए हैं जो कि प्रश्नोत्तर से संबंधित है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 में जो इससे पहले बनाया है उसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है और साथ में पाठ्य पुस्तक के प्रश्न संख्या 1 और 2 उसके अंदर सम्मिलित है। अब जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर मैंने पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर लिए हैं जिसमें प्रश्न संख्या 3 से लगाकर प्रश्न संख्या 9 तक के प्रश्न इस वीडियो के अंदर सम्मिलित है वो किए गए हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। चलाई। फिर प्रश्न है हमारा कि द्रोण द्रोण, हिडिंबा और मातंग की कथाओं में धर्म के मानदंडों की तुलना कीजिए। वे अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। द्रोण जो कि द्रोणाचार्य, हिडिंबा जो कि एक राक्षसी थी जिसने भीम से विवाह किया था, और मातंग जो कि बुद्ध का स्वरूप देखने को मिलता है। इसमें ये हमें कथाएं उस समय के बारे में क्या बताती है। तो द्रोण की कथा और धार्मिक मानदंड। द्रोण के पास एकलव्य नामक एक वनवासी निषाद जो कि शिकारी समुदाय से था। द्रोण जो धर्म समझते थे उसके अनुसार उन्होंने उसे शिष्य रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया, क्योंकि वो कौरवों और पांडवों के गुरु थे और उस समय निषाद या वनवासी या शूद्रों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। एकलव्य ने वन में लौट कर वापस द्रोण को अपना गुरु माना, या कह सकते हैं वर्तमान स्वरूप में हम कह सकते हैं उन्हें अपना आइडल माना, और द्रोण की एक प्रतिमा बनाई और उसे अपना गुरु मानकर स्वयं ही तीर चलाने का अभ्यास करने लग गया। समय के साथ वह तीर चलाने में सिद्धस्त होते चला गया, यानी कहते हैं ना, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। तो एकलव्य के मन में निष्ठा थी, एकलव्य के मन में अभ्यास की पारंगतता थी। उस आधार पे एकलव्य ने इतनी मेहनत की कि वो उसमें पारंगत हो गया, सिद्धस्त हो गया। बहुत दिनों बाद एक दिन कुरु राजकुमार, यानी कौरव और पांडव दोनों थे, जिसे कुरुक्षेत्र के राजकुमार हैं, इस आधार पे उसे कुरु राजकुमार माना गया है, कुत्ते के साथ जंगल में शिकार करते हुए एकलव्य के समीप पहुंच गए। कुत्ता काले मृग की चमड़ी के वस्त्र में लिपटे निषाद को देखकर भौंकने लगा, और एकलव्य जो कि उसके अभ्यास में खलल पड़ रहा था, उसने लगातार 7 बार तीर चलाए और कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। जब वह कुत्ता लौटा तो पांडवों ने ये तीर अंदाजी का एक अनोखा स्वरूप देखा, यानी कुत्ता जिंदा था और उसका मुख है वो पूरी तरह से लगातार उसके एकलव्य के जो है तीर कितने एकदम से कह सकते हैं हम कितने पैने रहे होंगे या कितने उसके निशाने अचूक रहे होंगे कि कुत्ते का मुंह पूरी तरह से तीरों से भर दिया था। और ये अद्भुत नमूना देखकर पांडव और कुरु कुरु क्षेत्र के कह सकते हैं गुरु द्रोणाचार्य भी चकित रह गए। और द्रोण ने अपने शिष्य अर्जुन द्रोण ने अपने शिष्य अर्जुन के सामने ये प्रण लिया था, या उसे ये वचन दिया था कि वे उसे विश्व का अद्वितीय तीरंदाज बनाएंगे। अद्वितीय यानी उसके जैसा कोई दूसरा नहीं होगा। इस दृश्य को देखकर अर्जुन ने द्रोण के सामने उन्हें अपना प्रण याद दिलाया। द्रोण एकलव्य के पास गए और फिर उन्होंने एकलव्य से अंगूठा मांग लिया। ठीक है, लेकिन एकलव्य भी एक अद्भुत शिष्य था। देखिए कि उन्हें अपना गुरु मानकर पहले तो एकलव्य ने उन्हें प्रणाम किया, तब द्रोण ने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य से उसे दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने फौरन गुरु को अपना अंगूठा दे दिया। अब ऐसा शिष्य भी नहीं मिलेगा। अब एकलव्य तीर चलाने में उतना तेज नहीं रहा। इस तरह द्रोण ने अर्जुन को दिए हुए वचन को निभाया। कोई भी अर्जुन से बेहतर धनुर्धर बाद में नहीं हुआ। हालांकि गुरु को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन टिप्पणी है कि उपर्युक्त कथा से हमें 2 बातें स्पष्ट है कि द्रोण एक ब्राह्मण थे, उनका काम शिक्षा देना था। गैर वर्ण व्यवस्था के अनुसार सैनिक दायित्व का निर्वाह क्षत्रिय ही किया करते थे, और द्रोण के शिष्य पांडव और कौरव क्षत्रिय थे। ठीक है, वे उन्हें धर्मसूत्र और वर्ण व्यवस्था के द्वारा निर्धारित धर्म का अनुसरण करते हुए धनुर्विद्या की शिक्षा दे रहे थे। दूसरी बात, इस कहानी के द्वारा निषादों को ये संदेश दिया जा रहा है कि वे वनवासी अर्थात आदिवासी है, अतः वे वर्ण व्यवस्था के अनुसार उच्च लोगों की बराबरी का दावा नहीं कर सकते थे। तो ये कथा हमें ये भी बताती है, और वहाँ देखा जाए तो द्रोणाचार्य को ऐसा नहीं करना था। तो उस समय की व्यवस्था के अनुसार या जो है द्रोणाचार्य ने अपना वचन निभाया होगा, तो इस आधार पर उन्होंने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया। ठीक है, फिर है हिडिंबा जो कि एक राक्षसी थी और जिसने भीम से विवाह किया था। तो इसके बारे में क्या कथा है और धार्मिक मानदंड उस समय क्या रहे होंगे। तो पांडव गहन वन में चले गए थे। गहन यानी गहरे, जहाँ घने वृक्ष होते हैं, जहाँ पे कोई उन्हें पहचान न सके। थक कर वे सो गए। केवल द्वितीय पांडव भीम, ठीक है, द्वितीय यानी सेकंड पांडव, प्रथम जो है
वो युधिष्ठिर थे। द्वितीय पांडव भीम, जो अपने बल के लिए प्रसिद्ध थे, रखवाली कर रहे थे। एक नरभक्षी राक्षस को पांडवों की मानुष गंध ने विचलित कर दिया। उस समय लोग हैं जो है मनुष्य मांस खाया करते थे, और कोई ऐसा वनवासी राक्षस रहा होगा, तो उससे मानव गण ने विचलित कर दिया। उसने अपनी बहन हिडिंबा को उन्हें पकड़कर लाने के लिए भेजा। हिडिंबा भीम को देखकर मोहित हो गई और एक सुंदर स्त्री के रूप में उसने भीम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इस बीच राक्षस वहां आ गया और उसने भीम को युद्ध के लिए ललकारा। भीम ने उसकी चुनौती को स्वीकार किया और उसका वध कर दिया, जो कि हिडिंबा का भाई था, जिसका नाम था हिडिंब। ठीक है, हिडिंब नामक राक्षस था वो, और वो पांडवों को खाना चाहता था। और जब भीम से युद्ध हुआ तो भीम ने उसे मार दिया। शोर सुनकर अन्य पांडव जाग गए। हिडिंबा ने उन्हें अपना परिचय दिया और भीम के प्रति अपने प्रेम से उन्हें अवगत भी कराया। उसने ये भी कहा कि वो उसे अपना जो है प्रेम करती है, या जो है उसे अपना पति वरण करना चाहती है। तो कुंती ने बोली कि हे उत्तम देवी, मैंने मित्र बांधव और अपने धर्म का भी परित्याग। कुंती से वो बोली है कि हे उत्तम देवी, यानी वो कुंती से इसके लिए परमिशन लेना चाहती है, उसका समर्थन चाहती थी। तो मैंने मित्र बांधव और अपने धर्म का परित्याग कर दिया, अर्थात मैं राक्षसी धर्म का त्याग करती हूँ, मैं अपने कुल परिवार को छोड़ देती हूँ, लेकिन मुझे पुत्र वधू के रूप में आप स्वीकार कीजिए। और आपके बाघ सदृश पुत्र को अपने पति के रूप में मैंने चयन किया, अर्थात मैं भीम को अपना पति चुनना चाहती हूँ। बाघ सदृश यानी बलशाली और तेज कह सकते हैं, या उसको जो उसके भाई को जो राक्षस था उसको मार दिया था, तो वीर या पौरुष वाला पुरुष उसे वो पति के रूप में चयन करना चाहती है, किया है। आप मुझे मूर्ख समझे अथवा अपनी समर्पित दासी, कृपया मुझे अपने साथ लें और आपका पुत्र मेरा पति हो। इस प्रकार से उसने प्रार्थना की कुंती के सामने। कृपया अतः युधिष्ठिर इस शर्त पर विवाह के लिए तैयार हो गए कि भीम है वो हिडिंबा के साथ रहकर रात्रि में उनके पास चले आएंगे, क्योंकि घने जंगलों में उन्हें हमेशा एक डर या भय बना रहता था। तो उन्होंने विवाह की शर्त को स्वीकार किया। दोनों का विवाह संपन्न हुआ। हिडिंबा ने एक राक्षस पुत्र का नाम दिया, जिसका नाम था घटोत्कच। ये भी उतना ही बलशाली था, इतना ही सूरवीर और पराक्रमी था। तत्पश्चात माँ और पुत्र पांडवों को छोड़कर जो है वो वन को चले गए। और जब महाभारत का युद्ध हुआ था, तब देखिए वापस आ ही रहा है कि जाते समय घटोत्कच ने ये प्रण किया कि जब भी पांडवों को उसकी जरूरत होगी वह उपस्थित हो जाएगा। और उसके बाद जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो घटोत्कच भी रणभूमि में आ गया था, और उसने काफ़ी वीरता का परिचय देते हुए, उस समय घटोत्कच 8 या 9 साल का ही रहा होगा, और उस दौरान भी उसने महाभारत का युद्ध है वो काफ़ी कुशलता से लड़ा था, और अंत में वो वीर गति को प्राप्त हो गया था। तो ये कहानी हमें क्या बताती है? टिप्पणी की कुछ इतिहासकारों का ये मत है कि राक्षस उन लोगों को कहा जाता था जिनके आचार व्यवहार मानदंड उन मानदंडों से भिन्न थे जिनका चित्रण ब्राह्मणीय ग्रंथों में हुआ था। यानी कि अगर हम देखें तो जंगल में रहने वाले जो लोग थे, या हिडिंबा या हिडिंब जो थे, वो जंगली रहे होंगे, और इस प्रकार से वो उस समय की राजव्यवस्था या उस समय के जो ब्राह्मणीय ग्रंथ के अनुसार जो सामाजिक नियम और जो सामाजिक कुछ प्रथाएं मौजूद होगी, उनके अनुसार उनके आचार विचार व्यवहार सब उनसे भिन्न रहे होंगे, तो इस आधार पर उन्हें राक्षस माना गया होगा। तो जो भी है, इस प्रकार की टिप्पणी हमें हिडिंबा का विवाह हमें इस प्रकार की जानकारी है वो देती है। फिर तीसरी कथा आती है भगवान बुद्ध की कथा, बोधिसत्व मातंग की कथा और धार्मिक मानदंड। उसके बारे में क्या कहा जाता है कि एक बार बोधिसत्व ने बनारस नगर के बाहर एक चांडाल के पुत्र के रूप में जन्म लिया। उनका नाम मातंग था। एक दिन वे किसी कार्यवश नगर में गए और वहां उनकी मुलाकात दित्थ मांगलिक नामक एक व्यापारी की पुत्री से हुई। अर्थात वो अचानक से उन्हें कुछ काम आया। हालांकि वो एक चांडाल के घर में जन्मे थे और चांडालों को उस समय नगर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अचानक से कोई काम आ गया और वो चले गए। वहां पे अचानक से दित्थ मांगलिक कन्या, जो कि एक व्यापारी की पुत्री थी और एक संपन्न व्यापारी की पुत्री थी, वो उसने अचानक से जो है मातंग को देख लिया, और उसने उन्हें देखा जैसे ही तो वो जोर से चिल्लाई कि मैंने कुछ अशुभ देख लिया। यानी पहले जो है चांडाल का दर्शन भी अशुभ माना जाता था। उन्हें ऐसा लगता था कि सब कुछ आज का दिन पूरा खराब हो जाएगा। इस प्रकार से यह कहकर उसने अपनी आंखें धोई, और जब उसने अपना क्रोध प्रकट किया तो उसके सेवकों ने जो है मातंग की खूब पिटाई कर ली। विरोध में मातंग व्यापारी के घर के दरवाजे के सामने जाकर लेट गए। यानी उन्हें बेवजह क्यों पीटा गया था, उनको समझ में नहीं आया कि ऐसा उन्होंने कोई गलती नहीं की, फिर उन्हें क्यों पीटा गया, सिर्फ कि उस कन्या ने उसे देख लिया और फिर उसे मार पड़ी या उन्हें मारा गया। 7वें रोज घर के लोगों ने बाहर आकर दित्थ को उन्हें सौंप दिया। दित्थ उपवास से क्षीण हुए मातंग को लेकर
चंडाल बस्ती में आ गई। यानी जो कन्या थी उस कन्या को उनके परिवार वालों ने जो है मातंग को सौंप दिया और घर लौटने पर मातंग ने संसार त्यागने का निर्णय लिया, अर्थात वो क्या उन्होंने मना कर दिया कि मैं जीवित नहीं रहना चाहता। अलौकिक शक्ति हासिल करने के उपरांत वह बनारस लौटे और उन्होंने दित्य से विवाह कर लिया, जो कन्या थी उससे, और मांडवी कुमार नामक उनका एक पुत्र भी जन्म हुआ। बड़ा होने पर मांडवी कुमार ने उन तीन वेदों का अध्ययन किया और प्रत्येक दिन वह 16,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाता था। एक दिन फटे वस्त्र पहने और मिट्टी का भिक्षा पात्र हाथ में लिए मातंग अपने पुत्र के दरवाजे पर आए। अब पुत्र को नहीं पता था कि वो ही उसके पिता हैं और उन्होंने भोजन मांगा। चूंकि वो पुत्र हमेशा 16,000 ब्राह्मणों को रोज का भोजन करवाता था, अचानक से सामने एक मैले कुचले ब्राह्मण को भिक्षा पात्र हाथ में देते हुए देखा एक पुरुष को। मांडवी ने कहा कि तुम देखने से एक पतित लगते हो, यानी पतित यानी पापी या गंदे से दिख रहे हो, अतः तुम भिक्षा के योग्य नहीं हो, अर्थात मैं तुम्हें भिक्षा नहीं दे सकता, ये भोजन ब्राह्मणों के लिए है। और मातंग ने उत्तर दिया कि जिन्हें अपने जन्म पर गर्व है पर अज्ञानी है वे भेंट के पात्र नहीं है। इसके विपरीत जो लोग दोष मुक्त है वे भेंट के योग्य। उन्होंने ये बताया कि जो है अज्ञानी है, यानी ब्राह्मण उन्हें अज्ञानी थे या जो भी है, तो वो भेंट के पात्र नहीं है, बल्कि भेंट उनको देनी चाहिए जो निर्दोष है और वे भेंट के योग्य है, अर्थात जिनको भोजन की जरूरत है उन्हें वो भोजन दे। मांडवी ने क्रोधित होकर सेवकों से मातंग को घर से बाहर निकालने को कहा और उसके बाद मातंग अचानक से आकाश में जाकर अदृश्य हो गए। जब दित्य मांगलिक को इस प्रसंग के बारे में पता चला, जो कि मातंग की पत्नी हो चुकी थी, व्यापारिक कन्या थी और मांडवी इन दोनों का ही पुत्र था, इस प्रसंग के बारे में पता चला तो वो उनसे माफ़ी मांगने के लिए पीछे चली गई और फिर उसने माफ़ी मांगी। तब इससे हमें क्या कथा से हमें क्या जानकारी मिलती है कि ये टिप्पणी में इसमें कि उपयुक्त कथा से ये पता चलता है कि लोग महान धार्मिक संत या भिक्षु को भी उनके निम्न वर्ण या जाति से संबंधित होने के कारण उनके साथ घृणा और तिरस्कार का व्यवहार करते थे। देखा जाए तो मातंग एक महान और धार्मिक व्यक्ति थे, संत से उन्हें अलौकिक शक्तियाँ भी प्राप्त हो चुकी थी, लेकिन फिर भी समाज में उन्हें तिरस्कार ही मिला था। हालांकि बोधिसत्व मातंग की अलौकिक शक्ति को देखने के बाद विशिष्ट परिजन उनसे क्षमा याचना भी करते हैं। उसके बाद वो अपना भिक्षा पात्र है वो देते हैं दित्य मांगलिक को और उसे कहते हैं कि इस भिक्षा पात्र का जो झूठा उसके अंदर बचा हुआ है वो मांडवी कुमार को खिला देना, उसके बाद उसकी बुद्धि है वो परिवर्तित हो जाएगी। तो ये इस प्रकार के हमें जो है उस समय के मानदंड हमें मिलते हैं कि समाज में कई प्रकार के ऐसे ऐसे नियम थे जिसका पालन है वो करना पड़ता था, और इसके बारे में ये टिप्पणियाँ भी हम इस प्रकार से इसको सोच सकते हैं। फिर प्रश्न है कि किन मायनों में सामाजिक अनुबंध की बौद्ध अवधारणा समाज में उस ब्राह्मणीय दृष्टिकोण से भिन्न थी जो पुरुष सूक्त पर आधारित थे। पुरुष सूक्त देखिए कि बौद्धों के अनुसार भारतीय समाज में विषमता मौजूद थी। विषमता यानी बौद्ध ग्रंथ ये कहते हैं कि भारतीय समाज में उच्चता निम्नता की परिस्थितियां मौजूद थी, लेकिन ये भेद न तो नैसर्गिक था और न ही स्थायी। अब नैसर्गिक यानी कोई प्राकृतिक रूप से प्रकृति प्रदत्त तो था नहीं कि ऐसी व्यवस्था विद्यमान थी, और नहीं स्थायी रूप से ये था जो जन्म के आधार पर ब्राह्मण अपने अनेक सूक्तों जैसे कि पुरुष सूक्त में उल्लेख करते हैं कि और बौद्ध अवधारणा सिरे से खारिज करती है, यानी कि जन्म के अनुसार कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण कैसे हो सकता है। और सामाजिक अनुबंध के बारे में बौद्धों ने समाज में फैली विषमताओं के संदर्भ में एक अलग अवधारणा प्रस्तुत की और अब उन्होंने ये बताया कि साथ ही समाज में फैले अंतर विरोधों का नियमित करने के लिए जिन संस्थानों की आवश्यकता है उस पर भी अपना दृष्टिकोण उन्होंने सामने रखा। उन्हें ये वर्ण व्यवस्था बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे भेदभाव थे, अंतर विरोध थे और साथ में जो है ऊंच नीच का भेद भी यहाँ पर देखने को मिलता था। सुत्त पिटक, जैसे कि बौद्ध धर्म से संबंधित 3 प्रमुख ग्रंथ है त्रिपिटक, ठीक है। त्रिपिटक में पहला ग्रंथ है सुत्त पिटक। त्रिपिटक में पहला सुत्त पिटक है, दूसरा विनय पिटक है और तीसरा अभिधम पिटक है। तो पिटक में क्या मिलता है कि सुत्त पिटक ग्रंथ है जिसमें बुद्ध से संबंधित शिक्षा है और उनके उपदेश है, उसमें लिखे गए हैं कि इसमें एक मिथक वर्णित है। मिथक यानी एक कथा है, और वनस्पति जगत भी अविकसित था। सभी जीव शांति के लिए निर्बाध लोक में रहते थे। निर्बाध यानी बिना किसी बाधा के भ्रमण करते थे और प्रकृति से उतना ही ग्रहण करते थे जितना एक समय के भोजन की आवश्यकता थी। यानी कहीं स्वार्थ नहीं है, कहीं लालच नहीं है, हर एक प्राणी को उतना मिल जाता था जितना प्रकृति से उसका जीवन चल सकता था। किंतु यह व्यवस्था क्रमशः पतनशील हो गई। मनुष्य अधिकाधिक स्वार्थी यानी लालची, प्रतिहिंसक और कपटी होते चले गए। कर वह मूल्य था जो लोग राजा की सेवा के बदले में उसे देते थे। कर यानी टैक्स, और उस समय
टैक्स या कर व्यवस्था विद्यमान थी और लोग यह कर दिया करते थे और बदले में राजा उन्हें सुरक्षा या सेवा देता था। यह मिथक इस बात को भी दर्शाता है कि आर्थिक और सामाजिक संबंधों को बनाने में मानवीय कर्म का बड़ा हाथ था, यानी राजा को भी टैक्स वगैरह देना पड़ता था और समाज के कुछ नियम भी थे। राजा को टैक्स देना पड़ता था जनता को। इस तथ्य के कुछ और आशय भी है कि उदाहरण के लिए कि यदि मनुष्य स्वयं एक प्रणाली को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे तो भविष्य में उसमें परिवर्तन भी ला सकते थे कि वर्ण व्यवस्था जैसे बनी थी तो उसमें परिवर्तित भी किया जा सकता था। तो इस प्रकार से ये हमें बताता है। फिर प्रश्न है कि 5वां प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित अवतरण महाभारत से है जिसमें ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर दूत संजय को संबोधित कर रहे हैं। और संजय जो कि महाभारत जिसने अपनी आंखों से देखी थी और इसने संजय ने ही महाभारत का विवरण है वो जो है धृतराष्ट्र और द्रौपदी को बताया था। तो उसमें क्या है देखिए कि संजय, धृतराष्ट्र गृह के सभी ब्राह्मणों और मुख्य पुरोहित को मेरा विनीत अभिवादन दीजिएगा। मैं गुरु द्रोण के सामने नतमस्तक होता हूँ, मैं कृपाचार्य का चरण स्पर्श करता हूँ। ये सारा की सारा युधिष्ठिर कह रहे हैं। और कुरुवंश के प्रधान भीष्म के मैं वृद्ध राजा धृतराष्ट्र को नमन करता हूँ। मैं उनके पुत्र दुर्योधन और उनके अनुजों के स्वास्थ्य के बारे में पूछता हूँ और उनको शुभकामनाएं देता हूँ। मैं उन सब कुरु योद्धाओं का अभिनंदन करता हूँ जो हमारे भाई, पुत्र और पौत्र है। सर्वोपरि मैं उन महामती विदुर को जिनका जन्म दासी से हुआ है नमस्कार करता हूँ, जो हमारे पिता और माता के सदृश है। और मैं उन सभी वृद्धा स्त्रियों को प्रणाम करता हूँ जो हमारी माताओं के रूप में जानी जाती है। जो हमारी पत्नियाँ हैं उनसे ये कहिएगा कि मैं आशा करता हूँ कि वे सुरक्षित है। और मेरी ओर से उन कुल वधुओं का जो उत्तम परिवारों में जन्मी है और बच्चों की माताएं हैं अभिनंदन कीजिएगा। हमारी पुत्रियों का आलिंगन कीजिएगा। सुंदर सुगंधित सुवेशित गणिकाओं को शुभकामनाएं दीजिएगा और दासियों और उनकी संतानों तथा वृद्ध, विकलांग और असहाय जनों को मेरी ओर से नमस्कार दीजिएगा। ये मैं जो है युधिष्ठिर ने जो है संजय को ये सारा अपना संदेश है एक प्रकार से ये भेजा है और वो इस प्रकार से उन्होंने संजय को संबोधित किया कि ये संदेश है उन सबको अलग अलग तरीके से दीजिएगा। इस सूची को बनाने के आधारों की पहचान कीजिए। उम्र, लिंग, भेद, बंधुत्व के संदर्भ में क्या कोई अन्य आधार भी है? प्रत्येक श्रेणी के लिए स्पष्ट कीजिए कि सूची में उन्हें एक विशेष स्थान पर क्यों रखा गया, अर्थात हर एक संबंध को अलग अलग क्यों दर्शाया गया। इस सूची में जिन आधारों को जिनके इसके निर्माण हेतु मान्यता दी गई है उसकी पहचान करते समय हम कह सकते हैं कि उम्र, लिंग, भेद, बंधुत्व के संदर्भ के साथ साथ गुरु शिष्य के संबंध, राजा के प्रति सम्मान, माताओं के प्रति अभिनंदन विशेष रूप से ध्यान में रखे गए हैं। इस सूची में सर्वप्रथम युधिष्ठिर ने कौरवों के दूत संजय को संबोधित किया है। अपने राज्य के सभी ब्राह्मणों और मुख्य पुरोहितों को अपना विनीत अभिवादन प्रस्तुत किया, यानी ब्राह्मणों को प्रथम वर्ण के रूप में और सभी का आदर सम्मान किया जाता था। और वस्तुतः महाकाव्य काल में भी क्षत्रिय पूरे ब्राह्मण वर्ण का अभिनंदन या सम्मान उस समय भी करते थे, क्योंकि उन्हें समाज में उनकी विद्वता, ज्ञान के लिए सर्वोच्च स्थान और सामाजिक ढांचे में केवल दिखाने के लिए नहीं बल्कि व्यवहारिक ढांचे में भी वास्तव में वैसा प्राप्त था। कारण क्या था कि पहले कई प्रकार के ऋषि मुनि वगैरह होते थे, गुरुकुल में शिक्षा देना वगैरह उनके कार्य श्रेष्ठ हुआ करते थे। इस आधार पर समाज में उन्हें श्रेष्ठ रूप में ही रखा गया था और उनका जो है सम्मान है वो समाज में जो है सभी के द्वारा किया जाता था। उनका अभिनंदन, उनका सम्मान उनके गुण धर्म के आधार पर ही उनको समाज में उत्तम स्थान दिया गया था। फिर दूसरा है कि ब्राह्मणों के उपरांत युधिष्ठिर ने गुरु द्रोण के प्रति हृदय से नतमस्तक होकर अपने सम्मान की अभिव्यक्ति की है। गुरु द्रोणाचार्य जो कि पांडवों और कौरवों के गुरु थे और पांडव और कौरव हैं वो कृपाचार्य को भी अपना गुरु मानते थे, तो उन दोनों गुरुओं को भी उन्होंने प्रणाम किया है, उनका भी अभिनंदन किया है। तत्पश्चात उन्होंने कुरुओं के प्रधान और उम्र में सबसे बड़े भीष्म पितामह को सम्मान दिया है, जो कि पितामह यानी दादा के समान थे भीष्म, और वो सबसे बड़े भी थे क्योंकि वे अपनी योग्यता के साथ साथ उम्र और अनुभव की दृष्टि में भी सम्माननीय थे। तो इस प्रकार से उन्हें अभिवादन किया है। यद्यपि धृतराष्ट्र कौरवों के पिता थे लेकिन उन्हें भी युधिष्ठिर ने सम्मान दिया क्योंकि वे वृद्ध होने के साथ साथ हस्तिनापुर के नरेश भी थे और वहीं उनके बड़े पिता भी थे। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर ने जो है एक आदर सूचक शब्द है वो सबके लिए काम में लिए हैं। युधिष्ठिर मर्यादा पुरुषोत्तम में से एक थे। इंसानियत उनके व्यवहार और विचारों से अभिव्यक्त होती है क्योंकि उन्हें धर्मराज माना गया है, धर्म के राह पर चलने वाले। यद्यपि साहित्यकारों ने दुर्योधन को एक अच्छे पात्र के रूप में उपस्थित नहीं किया है, तथापि युधिष्ठिर ने दुर्योधन और उसके अनेक भाइयों के बारे में भी राजपूत संजय से पूछकर
शिष्टाचार का निर्वाह किया और अपनी शुभकामनाएं उन्हें प्रस्तुत की। निसंदेह ये शिष्टाचार का तकाजा है कि उन्होंने, कहने का मतलब है कि दुर्योधन ने भले कुटिल था या जो है साहित्य में उसे अच्छा पात्र नहीं बताया गया, लेकिन युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों के प्रति उचित आदर, उचित भाव है वो यहाँ पर बताया है और एक तरह से शिष्टाचार भी बताया कि हमें किसी से भी इतनी नफरत है वो नहीं करनी चाहिए, बल्कि शिष्ट आचरण है वो हमें करना चाहिए। उसके बाद उस काल में एक वीर दूसरे वीर या योद्धा का सम्मान भी करता था। फलतः संजय ने युधिष्ठिर से कहा कि मैं उन सब कुरु योद्धाओं का अभिवादन करता हूँ जो हमारे भाई, पुत्र और पौत्र हैं। यानी युद्ध भूमि के अंदर हर योद्धा सम्माननीय है, क्योंकि युद्ध भूमि के अंदर योद्धा लड़ता है तो वीर गति को भी प्राप्त हो सकता है। ऐसे में युद्ध भूमि में, रणभूमि में जो भी लड़ रहा है वो भी जो है श्रद्धा और सम्मान का पात्र है। फिर युधिष्ठिर सम्मान का अगला आधार बौद्धिक स्तर को बनाते हैं। बौद्धिक स्तर यानी कि बुद्धिमत्ता, ठीक है, ये आप सही लिख सकते हैं। बौद्धिक यानी बुद्धिमान, और उसमें वो विदुर को इंगित करते हैं कि विदुर विद्वानों में सर्वोपरि थे। निसंदेह उनका जन्म एक दासी की कोख से हुआ था, लेकिन युधिष्ठिर जन्म के आधार पर आधारित वर्ण व्यवस्था में यकीन नहीं रखते थे, बल्कि उन्होंने अब उनकी विदुर की विद्वता के आधार पर उन्हें सम्मान दिया। अतः उन्होंने बौद्धिक स्तर के आधार पर विदुर को नमन किया और अपने पिता और माता के समान उन्हें सहृदय बताया, यानी उन्हें अपना जो कह सकते हैं कि अभिभावक के तौर पे भी उन्हें स्वीकार किया। फिर तत्पश्चात युधिष्ठिर ने संजय से स्त्रियों, विशेषकर वृद्धा और अपनी उम्र की, माता की उम्र की नारियों के प्रति भी अपना श्रद्धा और सम्मान है वो पेश किया है और कहा है कि इस बात का प्रतीक है कि उस समय के लोग नारियों का बहुत सम्मान करते थे। उन्होंने शीघ्र ही अपने छोटे भाइयों, पुत्रों, पौत्रों आदि की पत्नियों के लिए उम्मीद जताई है कि वह पूर्णतया सुरक्षित होगी, यानी उन्होंने ये कहा है कि वो सब सुरक्षित होंगे। और उन्होंने कुलवधु जो उत्तम परिवारों से जन्मी और माताएं हैं बच्चों की, उन्हें भी शुभकामना देने के लिए कहा है। कुलवधु यानी पुत्रवधु वगैरह, या घर की जो है सम्मान का सूचक मानी जाती है। तो यहाँ पे युधिष्ठिर ने अपने परिजनों के लिए या जो वृद्ध स्त्रियाँ हैं, नारियाँ, उनको भी माता के समान है वो प्रणाम या जो है नमस्कार कहा है, और परिजनों को जिसमें पुत्र, पौत्र, कुल वधुएं हैं, पत्नियां, उन सबके प्रति भी उन्होंने सम्मान की भावना दर्शाई है। यही नहीं कि एक अन्य आधार पे युधिष्ठिर ने कुरु राज्य को सुंदर, सुगंधित और अच्छे वस्त्र पहनने वाली गणिकाओं को भी, यहाँ पे शब्द आया गणिकाएं, को भी जो है शुभकामना दी। गणिकाएं यानी कि जैसे कह सकते हैं कि जो है वेश्याएं हुआ करती थी जो नाच गान करके लोगों का मन बहलाती थी और जो है वो जो है अच्छे वस्त्र या सुगंधित द्रव्य जो है धारण करती थी इस आधार पे। यानी कि यहाँ पर गणिकाओं को सम्मान देना या शुभकामनाएं देना से तात्पर्य है कि जो है वो भी उस नगर में रहने वाली जो है महिलाएं रही होगी और इस आधार पे उनको भी जो है नारी मानते हुए तो उनको भी उन्होंने सम्मान है वो दिया है। अंत में वृद्ध, विकलांग और असहाय जनों को भी उन्होंने नमस्कार किया है। तथापि वे सभी समाज अनुक्रम में सबसे नीचे हैं, लेकिन उन्हें न भुलाकर युधिष्ठिर ने एक बार पुनः अपनी महानता और शिष्ट व्यवहार का परिचय दिया। हमारे विचार से व्यापारी, सौदागर, कृषक, भूमिहीन मजदूर और सेवक सेविकाओं को भी सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि तथाकथित तीसरे और चौथे वर्ण के लोग भी समाज के लिए उतने ही उपयोगी और मेहनत के कार्य करते थे। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं रही है तो यहाँ पर कि सब जगह कि इन सबको भी इतना ही सम्मान है वो देना चाहिए। तो हालांकि उन्होंने दास दासियों को भी याद किया है, सबको सम्मान देने की बात की है, लेकिन अगर कुछ छूट गया तो ये सारी भी उसमें आनी चाहिए कि युधिष्ठिर एक शासक के तौर पर सबको जब याद करते हैं तो ये भी उनको याद करना चाहिए था। तो इस प्रकार से ये सारी व्यवस्था उस समय थी, या इस प्रकार से युधिष्ठिर ने एक अच्छे शासक या एक तरह से कह सकते हैं धर्मराज होने का, धर्मराज के पुत्र होने का एक उचित उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत है वो किया है। फिर प्रश्न है कि भारतीय साहित्य के प्रसिद्ध इतिहासकार मॉरिस विंटरवेट्स ने महाभारत के बारे में लिखा है कि चूंकि महाभारत संपूर्ण साहित्य का प्रतिनिधित्व करता है, बहुत सारी और अनेक प्रकार की चीजें इसमें निहित है, वह भारतीयों की आत्मा की अगाध गहराई को एक अंतर्दृष्टि प्रदान है वो करता है। तो महाभारत के बारे में क्या लिखा है कि देखिए कि महाभारत प्राचीन भारत का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण महाकाव्य है। आज भी भारतीय जनजीवन पर इसका अगाध प्रभाव है। अगाध से तात्पर्य गहरा, ठीक है, गहरा प्रभाव है। आज भी महाभारत है हमारी जो है प्रमुख ग्रंथ है वो माना जाता है, और वही तत्कालीन जनजीवन के लगभग सभी महत्वपूर्ण जो है पहलुओं का वर्णन हमें महाभारत में मिलता है। सजीव चित्रण है इस महाकाव्य में हमें मिलता है। भारतीय इतिहास के सुप्रसिद्ध इतिहासकार मॉरिस विंटरवेट्स ने
महाभारत के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि चूंकि महाभारत संपूर्ण साहित्य का प्रतिनिधित्व करता है, बहुत सारी अनेक प्रकार की चीजें इसके अंदर निहित है। संपूर्ण साहित्य यानी उस समय प्राचीन समय में जब महाभारत लिखा गया होगा तो इसके अंदर सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हमें देखने को मिलती है। यह हमें भारतीय जन सामान्य की आत्मा की अगाध गहराई का दिग्दर्शन कराता है, यानी उस समय कैसा समाज रहा होगा और किस प्रकार से राजा और प्रजा के बीच में मानदंड निर्धारित किए होंगे, किस प्रकार से राजा उत्तम किस्म का माना जाता होगा, उसे किस व्यवहार विचार या आचार व्यवहार के आधार पे माना गया होगा। तो महाभारत में हमें नीति अनीति, सत्य असत्य, धर्म रीतियाँ, इन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है। उल्लेखनीय है कि महाभारत काल तक आर्यों का संपूर्ण भारत में विस्तार हो चुका था। ठीक है, वैदिक व्यवस्था कह सकते हैं। सभी स्थानों पर आर्यों के विभिन्न कुल राज्य कर रहे थे और कौरवों और पांडवों का संघर्ष धर्म और अधर्म को लेकर, औचित्य और अनौचित्य का संघर्ष है वो महाभारत के अंदर हमें दर्शाया गया है या बताया गया है। पांडव धर्म और औचित्य के तथा कौरव अधर्म और अनौचित्य के प्रतीक है। औचित्य अर्थात उचित और अनुचित, कि उचित क्या है और अनुचित क्या है। तो कौरव और पांडवों के माध्यम से ये महाभारत का युद्ध है वो ही हमें बताते हैं। और श्री कृष्ण जिन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है, इस समय इस कारण पांडवों का समर्थन करते हैं, क्योंकि जो है कौरव है वो पांडवों के साथ अनीति कर रहे थे, अधर्म का साथ दे रहे थे, और ऐसे में कृष्ण ने सत्य का और धर्म का साथ है वो दिया है। इसके साथ ही इस संघर्ष में पांडवों की कौरवों पर विजय वास्तव में धर्म की अधर्म पर विजय है वो बताई गई। इसका उद्देश्य है महाभारत का हमें ये बताना। धर्म और अधर्म के इस संघर्ष में विभिन्न पात्रों और कथानकों के माध्यम से भारतीय जनमानस को धर्म के मार्ग की ओर प्रेरित करने का प्रयास भी किया गया। इसलिए तो गांधारी अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन को पांडवों से युद्ध न करने की सलाह देने के लिए भी कहती है, क्योंकि गांधारी कहती है कि युद्ध हमेशा विनाश का कारण है, यानी शांति की संधि करके तुम अपना पिता, मेरा और अपने शुभेच्छुकों का सम्मान करोगे, यानी शांति व्यवस्था बनाए रखो। और विवेकी पुरुष जो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वह अपने राज्य की रखवाली करता है। और इस प्रकार से गांधारी अपने पुत्र को सलाह देती है। लालच और क्रोध मनुष्य को लाभ से दूर खदेड़ ले जाते हैं और इन दोनों शत्रुओं को पराजित कर राजा संपूर्ण पृथ्वी को जीत सकता है। हे पुत्र, तुम विवेकी और वीर पांडवों के साथ इस सानंद इस पृथ्वी का भोग करोगे, यानी यहाँ पर वो राय देती है अपने पुत्र को कि तुम्हें राज्य को या तो मिल बांट कर उपभोग करना चाहिए। युद्ध में कुछ भी शुभ नहीं होता, न धर्म और न अर्थ की प्राप्ति होती। अर्थ यानी रुपया पैसा धन दौलत, और न ही प्रसन्नता की। युद्ध में क्या होता है, विनाश होता है तो अंत में हमें खेद होता है, दुख होता है। युद्ध के अंत में सफलता मिले ये भी तो निश्चित नहीं है। वो दुर्योधन को ये भी समझा रही कि युद्ध दो तरफा होता है, सफलता किसी को भी मिल सकती है। नहीं, अपने मन को युद्ध में लिप्त मत करो। वो अपने पुत्र को ये कह रही कि युद्ध की लालसा मत करो। इतिहास साक्षी है कि दुर्योधन ने अपनी माता की सलाह की उपेक्षा की और भाग्य ने उसकी। तो ये अगर दुर्योधन ने अपनी माता गांधारी की सलाह मांग ली होती तो महाभारत जैसा युद्ध नहीं होता और फिर कौरव, इतने सारे कौरव न मारे जाते और वहीं पांडवों की संतानें या जो है पांडव भी जो है सुरक्षित रहते। लेकिन इसमें जो है दो बंधुजन आपस में लड़े और फिर बहुत ज़्यादा विनाशकारी युद्ध है ये माना गया है। उसने युद्ध लड़ा, पराजित होकर सर्वनाश को प्राप्त हो गया। महाभारत में भारतीय शिष्टाचार का आदर्श रूप देखने को मिलता है। ठीक है, और धर्मपुत्र युधिष्ठिर भारतीय शिष्टाचार का सजीव उदाहरण है, जैसा कि महाभारत में निम्नलिखित हमें उदाहरण भी मिलता है कि अवतरण से हमें पता चलता है कि इसमें ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर जो धर्मपुत्र के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, जिसे धर्मपुत्र माना गया है या धर्मराज का पुत्र माना गया है, संजय को संबोधित करते हैं कि वापस वो यही कह रहे हैं कि हे संजय, धृतराष्ट्र गृह के सभी ब्राह्मणों मुख्य पुरोहितों से मेरा विनीत अभिवादन दीजिएगा। मैं गुरु द्रोण के सामने नतमस्तक होता हूँ। मैं कृपाचार्य के चरण स्पर्श करता हूँ। कुरुवंश के प्रधान भीष्म के मैं वृद्ध राजा धृतराष्ट्र को नमन करता हूँ। मैं उनके पुत्र दुर्योधन और उनके अनुजों के स्वास्थ्य के बारे में पूछता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ। मैं उन सब युवा कुरु योद्धाओं का अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ और अपने भाई, हमारे भाई, पुत्र, पौत्र और सर्वोपरि मैं उन महामती विदुर को जिनका जन्म दासी के गर्भ से हुआ है नमस्कार करता हूँ, जो हमारे पिता और माता के सदृश है, यानी उनके समान है। और मैं उन सभी वृद्धा स्त्रियों को भी प्रणाम करता हूँ जो हमारी माताओं के समान है, और जो हमारी पत्नियां, जो उनसे कहिएगा कि मैं आशा करता हूँ कि वे सुरक्षित हैं। और मेरी ओर से उन कुलवधियों को जो उत्तम परिवारों से आई है, जन्मी है, और हमारे बच्चों की जो है बच्चों की माताएं हैं, यानी जो है कुरुवंश की पुत्रों की माताएं हैं, कुरुवंश की संतान हैं, और अभिनंदन कीजिएगा तथा हमारी पुत्रियों का आलिंगन कीजिएगा, अर्थात उन्हें प्रेम दीजिए। सुंदर सुगंधित सुवेक्षित गणिकाओं को भी शुभकामनाएं दीजिएगा। इस प्रकार से जो है विभिन्न प्रकार के जो है वो
युधिष्ठिर है वो अपना संदेश भेजते हैं, दासियों और उनकी संतानों, वृद्ध, विकलांग और असहाय जनों को भी मेरी ओर से नमस्कार कीजिएगा। ये एक तरह से इसके अंदर शिष्टाचार का नमूना है। वो बताया गया कि एक राजा को कैसा होना चाहिए और किस प्रकार से वो अपने प्रजा के हर क्षेत्र के बारे में सोच रहा है, अपनी प्रजा के हर जन के बारे में सोच रहा है। और इस प्रकार से ये एक अद्वितीय नमूना है। इसमें आयु, लिंग, बंधुत्व भाव के साथ साथ कुलीनता, प्रेम, सुंदरता, दासता, विकलांगता, असहायता के आधार पर सभी के प्रति शिष्टाचार का भाव व्यक्त किया गया है। युधिष्ठिर ने सबसे पहले ब्राह्मणों और मुख्य पुरोहितों का अभिवादन किया, क्योंकि उस समय समाज में उनकी स्थिति है वो उच्च थी। तत्पश्चात उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य और उसके बाद कृपाचार्य और कुरुवंश के प्रमुख पितामह के चरण स्पर्श भी किए, क्योंकि भीष्म आयु में सबसे बड़े और योग्य दृष्टि से वो आदरणीय थे। और भीष्म पितामह के अभिवादन के बाद उन्होंने कौरवों के पिता और अपने संबंधी हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र को भी नमन किया। युधिष्ठिर ने दुर्योधन की दुर्भावना को भुलाकर कौरवों के स्वास्थ्य के विषय में पूछा और उन्हें अपनी शुभकामनाएं भेजी। वे युवा कुरु योद्धाओं को भी नहीं भूले और उन्होंने महामती विदुर को भी सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। तो यहाँ पर इस प्रकार से महाभारत के अंदर ये सारी शिष्टाचार वाली बातें भी बताई गई है। और अंत में जो है वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत सबसे निचले स्तर पर दास, दासियां, विकलांग, असहाय आदि के बारे में भी उन्होंने अपना अभिवादन भेजा। इस प्रकरण से जहां एक और युधिष्ठिर की शालीनता और विनम्रता का परिचय मिलता है, वहीं यह भी स्पष्ट होता है कि वर्ण व्यवस्था द्वारा स्थापित मानदंडों का पालन भी किया जाता था। यानी समाज के कुछ नियम हैं जो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों के अनुसार बताए गए थे, और जो शासक, जो सच्चा शासक होता था, वो इन सब का पालन भी करता था और प्रजा के हर हिस्से का ख्याल है वो रखता था। वास्तव में महाभारत का मूल उद्देश्य भारतीय समाज और संस्कृति को जीवन की कुछ मूल मान्यताओं की ओर आकर्षित करना है। तो महाभारत हमें क्या बताती है? एक तो शिष्टाचार की झलक देती है और हमें बताना है कि महाभारत क्यों हुई थी, और समाज और संस्कृति के बारे में हमें ये जानकारी देता है। महाभारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है श्रीमद् भगवत गीता, जो कि आज हमारा धार्मिक ग्रंथ है भगवत गीता, जिसमें कृष्ण और अर्जुन के बीच में वार्तालाप को बताया गया है। कृष्ण का संदेश है जो संपूर्ण भारतीय दर्शन का निचोड़ है, अर्थात इसमें कि कर्म कर और जो है फल की चिंता मत कर, यानी कि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। और इसमें मोक्ष प्राप्ति के तीनों मार्गों ज्ञान, कर्म और भक्ति का अद्भुत समन्वय है, वो हमें महाभारत के अंदर देखने को मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से महाभारत का सर्वाधिक महत्व इस तथ्य में निहित है कि इसमें हमें उत्तर वैदिक काल के बाद की कुछ शताब्दियों की तक की सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशा को जानने में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। उत्तर वैदिक यानी बाद का समय, वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया, उत्तर वैदिक और पूर्व वैदिक। तो पूर्व वैदिक पूर्व का समय और उत्तर वैदिक है वो बाद का समय है। और इसके बीच में समाज और संस्कृति कैसी थी उसके बारे में भी महाभारत हमें जानकारी देती है। निस्संदेह राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महाभारत भारतीय जीवन पर एक महाकाव्य का जो है गंभीर प्रभाव रहा है। आज भी महाभारत है वो हमारे लिए प्रासंगिक महत्व रखती है, या वर्तमान संदर्भ में भी महाभारत उतना ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है, या आज हमारे हिंदू धर्म का जो है सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामायण, महाभारत और गीता माने जाते हैं। अब प्रश्न है कि क्या ये संभव है कि महाभारत का एक ही रचयिता था? चर्चा कीजिए। संभवतः मूल कथा के रचयिता भाट सारथी थे, जिन्हें सूत के नाम से जाना जाता था। सूत, ठीक है। ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे और उनकी विजय और उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखते थे। चूंकि ये युद्ध क्षेत्र में मौजूद रहते थे और ये आंखों देखा दृश्य है वो देखते थे, उसके बाद कविताएं लिखते थे। ये रचनाएं मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रहती थी। उस समय जब लिखा नहीं जाता था तो ये मौखिक रूप से हस्तांतरित होती रहती थी। इतिहासकारों का ये मानना है कि 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से ब्राह्मणों ने इस कथा परंपरा पर अपना अधिकार कर लिया और इसे लिखा, यानी जो उन्होंने सुना और जो जाना वो उन्होंने लिखना शुरू किया। और यह वह काल था जब कुरु और पांचाल इसके इर्द गिर्द महाभारत की कथा घूमती है। मात्र सरदारी से राजतंत्र के रूप में उभर रहे थे। सरदारी यानी पहले छोटे राज्य के रूप में, जिनका सरदार या शासक के रूप में, एक समर्थक के रूप में उन्होंने सरदार या प्रधान के रूप में राज्य शुरू किए, और बाद में एक बड़ा राजतंत्र के रूप में इसका उभार हुआ जनपद के रूप में। और यह भी संभव है कि नए राज्यों की स्थापना के समय होने वाली उथल पुथल के कारण पुराने सामाजिक मूल्यों के स्थान पर नवीन मानदंडों की स्थापना भी हुई होगी, जिनका इस कहानी के कुछ भागों में वर्णन मिलता है। लगभग 200 ईस्वी पूर्व से 200 शताब्दी ईस्वी के बीच हम इस ग्रंथ के रचना काल का एक और स्तर देखते हैं।
ये वह समय था जब विष्णु देवता की आराधना प्रभावी हो गई थी, अर्थात भगवान विष्णु को ज़्यादा जो है लोग मानते थे। कृष्ण जो महाकाव्य के महत्वपूर्ण नायकों में से एक है, उन्हें विष्णु का स्वरूप है वो बताया गया। विष्णु के 10 अवतार माने जाते हैं, जिसमें कृष्ण भी एक अवतार के रूप में स्वीकृत किए गए हैं, या कृष्ण को भी विष्णु का अवतार माना गया है। कालांतर में लगभग 200 से 400 ईस्वी के बीच मनुस्मृति से मिलते जुलते व्रत उपदेशात्मक प्रकरण महाभारत में जोड़े गए। इन सब परिवर्तनों के कारण ये ग्रंथ जो अपने प्रारंभिक रूप में संभवतः 10,000 श्लोकों से भी कम रहा होगा, यानी शुरुआती दौर में महाभारत सिर्फ 10,000 श्लोक है, लेकिन बाद में और कुछ जोड़ा गया परिवर्तनों को, यानी अन्य कई प्रकार की चीज़ें उसमें जोड़ते चले गए, और आज वर्तमान में ये एक ग्रंथ महाभारत है वो 1,00,000 श्लोकों से भी अधिक श्लोक इसके अंदर आ गए हैं। हालांकि साहित्यिक परंपरा में इस व्रत रचना के रचयिता ऋषि वेदव्यास जी माने जाते हैं, कि महाभारत के रचयिता जो कि धार्मिक पुस्तक महाभारत के रचयिता हैं वो ऋषि वेदव्यास जी माने जाते हैं, और V.S. सुकंताकर है, इन्होंने महाभारत पर एक परियोजना कार्य शुरू किया था। ठीक है, प्रारंभिक समाज में स्त्री पुरुष के मध्य संबंधों की विषमताएं कितनी महत्वपूर्ण रही होगी, कारण सहित उत्तर दीजिए। यानी स्त्री और पुरुष की भूमिका क्या रहती थी, उनके बीच में क्या क्या भेदभाव मौजूद थे वो हमें समझने। तो प्रारंभिक समाज में स्त्री और पुरुष के संबंध में अनेक विषमताएं मौजूद थी, यानी भेदभाव कह सकते हैं अलग अलग। हालांकि स्त्रियों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, विशेषकर पुत्रों को जन्म देने वाली माता के प्रति परिजन अधिक स्नेह अभिव्यक्त करते थे, यानी पुत्र प्राप्त करने वाली स्त्री को उस समय विशिष्ट महत्व दिया जाता था। जिसकी कोख से अधिक सुशील, सुंदर, वीर, सद्गुण संपन्न, विद्वान पुत्र पैदा होते थे, समाज में उस स्त्री को निस्संदेह अधिक सम्मान से देखा जाता था। उस समय के मानदंडों के अनुसार ऐसा होता था। और समाज में पितृसत्तात्मक परिवारों का प्रचलन था, यानी उस समय के समाज है वो पिता के नाम पर है, संतानों के नाम होते थे, या जो है पितृसत्तात्मक पितृवंशिकता का स्वरूप मौजूद था। पितृवंशिकता को ही सभी वर्ग और जातियों में अपनाया जाता था। पितृवंशिकता अर्थात पिता से वंश परंपरा चलती है, तो पिता का नाम है वो पुत्र या पुत्री के आगे है वो लगता था, उसकी पहचान होती थी। कुछ विद्वान और इतिहासकार सातवानों को इसका अपवाद मानते हैं। उनके अनुसार सातवानों में मातृवंशिकता के एग्जाम्पल है वो मिलते हैं, यानी माता के नाम से पहचान, क्योंकि इनके राजाओं के नाम के साथ माता के नाम से नाम जुड़े हुए हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए अभिलेखों में सातवान राजाओं की कई पीढ़ियों के राजा गौतमी पुत्र श्री शातकर्णी, गौतमी, ठीक है, ये गौतमी जो कि स्त्री का नाम आ गया, श्री शातकर्णी, ये तो शातकर्णी है वो राजा था, सातवान शासक जो कि सबसे कह सकते हैं पराक्रमी शासक। इसके अलावा वसीति पुत्र शामी, अब वसीति स्त्री नाम आ गया, श्री पुलमाई और राजा गौतमी पुत्र स्वामी श्रीयन सातकर्णी, यानी ये सारे गौतमी पुत्र आ गया, वसीति पुत्र आ गया, तो ये यहाँ पे स्त्रियों के नाम है वो लग रहे हैं, गोत्र परंपरा के अनुसार स्त्री गोत्र लगा हुआ है। राजा मधारी पुत्र स्वामी सक्सेन, राजा हरिति पुत्र छत्रपन साक्सनी, राजा हरिति पुत्र विनुकद चतुकुलानमद और सात कमनी, राजा गौतमी पुत्र श्री विजय सातकर्णी। इन सभी नामों में राजा की एक जैसी पदवी है वहाँ हमें दिखाई जा रही है। तो यहाँ पर जो है मातृवंशिकता के एग्जाम्पल हमें मिलते हैं, लेकिन उस समय में सब जगह पितृवंशिकता के उदाहरण ही हमें देखने को मिलता है, अर्थात वंश परंपरा पिता के नाम से चलती थी। इसके अलावा अगले शब्द को भी लक्षित कीजिए जिसके पुत्र से अंत होता है। यह एक प्राकृत शब्द है जिसका अर्थ होता है पुत्र, ठीक है, पुत्र का अर्थ होता है पुत्र, जिसमें गौतमी पुत्र का अर्थ है गौतमी का पुत्र। यहाँ पे सातवान शासकों के बारे में बताया गया है। गौतमी और वशिष्ठ स्त्रीवाची नाम है, और गौतम और वशिष्ठ ये दोनों वैदिक ऋषि थे, और इनके नाम से जो गोत्र प्रचलन हुआ था उसका, तो वो ये नाम ऐसे चले। यही नहीं, सातवान राजशाही परिवारों में राजा और उसकी पत्नी की आकृतियों को प्राय मूर्तियों के रूप में विभिन्न गुफाओं की दीवारों पर भी उत्कीर्ण किया जाता था। ये गुफाएं प्रतिमाएं बौद्ध भिक्षुओं को दान में दी जाती थी। उपनिषद भी समाज में स्त्री और पुरुषों के अच्छे संबंधों का प्रमाण देते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में जो आरंभिक उपनिषदों में से एक था, ये हमारा धार्मिक ग्रंथ है। आचार्य और शिष्यों की उत्तरोत्तर पीढ़ियों की सूची यहाँ पर मिलती है। इसमें कई लोगों को उनके मातृ नामों से निर्दिष्ट किया गया, यानी बताया गया है। समाज में विवाहिता स्त्रियां अपने पति को सम्मान देती थी, और वे प्राय उनके गोत्र के साथ जुड़ने में कोई आपत्ति भी नहीं लगाती थी, यानी जो है स्त्रियां शादी के पश्चात अपने पति का गोत्र है अपने नाम के आगे जोड़ देती थी। एक ब्राह्मणीय पद्धति जो लगभग 1000 ईस्वी पूर्व के बाद प्रचलन में आई थी, वह लोगों को खास तौर से ब्राह्मणों के अंदर
को गोत्रों को वर्गीकृत करने वाली थी। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था, जैसे गौतम से गौतमी हो गया, वशिष्ठ से वसिति हो गया, इस प्रकार से। और इसके अलावा उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। गोत्रों के दो नियम महत्वपूर्ण थे। एक पहला नियम इसके अंदर ये था, गोत्र के अंदर, कि विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र को लगाना होता था। तो ये स्त्रियां अपने पति का गोत्र लगा देती थी तथा एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध स्थापित नहीं कर सकते थे। क्या इन नियमों का सामान्यतः अनुसरण होता था? इस बात को जानने के लिए हमें स्त्री और पुरुष नाम का विश्लेषण करना चाहिए या पड़ेगा। कभी कभी गोत्रों के नाम से उद्धृत होते थे। हमें कुछ नाम सातवानों जैसे प्रबल शासकों के वंश से मिलते हैं। स्त्री को परिवार में माता के रूप में पूरा सम्मान मिले और उसका पति भी यही चाहता था। राज्य परिवारों में स्त्रियां दरबारों में उपस्थित रहती थी। कुछ स्त्रियों ने स्वयं भी राज्य स्थापित किया था या संरक्षिका बनी थी। वे अपने ज्येष्ठ पुत्र को परामर्श भी देती थी, ये अलग बात है। और कई बार माताओं की सलाह बड़ा राजकुमार नहीं मानता था, जैसे कि हमें एक एग्जाम्पल बताया है जिसमें दुर्योधन को सलाह दे रही है माता गांधारी, लेकिन उसने उसका पालन नहीं किया था और वह अपने लालच, क्रोध या गलत स्वभाव के कारण अपनी हर इच्छा को पूरा करता था। इसी प्रकार का महाभारत में उल्लेख मिलता है, जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध अवश्यंभावी हो गया था, तो गांधारी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन से युद्ध न करने की विनती की थी और शांति संधि को अपनाने की बात की थी कि संधि करके पिता मेरा और अपने शुभ चिंतकों का सम्मान करोगे, और जो पुरुष अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वह पुरुष ही राज्य की देखभाल कर सकता है। लालच और क्रोध एक बुरी बला है, ये गांधारी ने दुर्योधन को समझाया था, लेकिन दुर्योधन को अपनी माँ की सलाह पसंद नहीं आई और उसके अंदर राज्य को पाने का लालच इतना हावी हो गया था कि उसने अपनी माँ की सलाह को अनदेखा कर दिया और अंत में परिणाम बुरा ही हुआ, यानी सर्वनाश की तरफ ले गया ये परिणाम। फिर हमारा ये अंतिम प्रश्न है इसका कि उन साक्ष्यों की चर्चा कीजिए जो ये बताते हैं कि बंधुत्व और विवाह संबंधी ब्राह्मणीय नियमों का सर्वत्र अनुसरण नहीं होता था। यानी विवाह संबंधी नियम, जैसे कई जगह है कि अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, गोत्र विवाह, स्वगोत्र विवाह और कई प्रकार के नियम हैं जो बनाए गए थे, लेकिन बहुत जगह उनका पालन नहीं किया जाता था। तो इसके बारे में हम समझते हैं कि बंधुत्व संबंधी ब्राह्मणीय नियम और उसका सर्वत्र अनुसरण। कुल होता है, कुल किसे कहते हैं, ये यहाँ पर सिंगल 1 नंबर का क्वेश्चन भी यहाँ पर है कि कुल क्या है। कुल शब्द परिवार के लिए संस्कृत ग्रंथों में प्रयोग लिया जाता था और कुल का अर्थ जाति शब्द किसी मतलब कुल तो हो गया परिवार के लिए, और जाति किसी बड़े समूह के लिए प्रयोग किया जाता था, जिसमें समाज के अंदर जो एक ही कुल के लोग होते थे, एक ही जाति से संबंधित होते थे, वो भी उनकी पहचान होती थी। बहुधा अपने पारिवारिक जीवन को सहज ही स्वीकार कर लेते थे हैं, पर परिवार में एक दूसरे के साथ रिश्तों की क्रियाकलापों में भी भिन्नताएं देखने को मिलती है कि हर एक का अपना कुल होता है, अपनी जाति होती है, लेकिन उनके कुछ अलग अलग नियम है वो देखने को मिलते हैं। कई बार एक ही परिवार के लोग भोजन और अन्य संसाधनों का आपस में मिल बांट कर इस्तेमाल करते हैं और साथ ही काम करते हैं, रहते हैं। अनुष्ठानों का साथ ही संपादित करते हैं। अनुष्ठान से तात्पर्य धार्मिक कार्य, ठीक है, धार्मिक कार्य, धार्मिक अनुष्ठान जिसे कहते हैं, तो इनका भी साथ ही मिलकर संपादन करते हैं, यानी उनका निभाते हैं उन कर्तव्यों को। परिवार बहुत बड़े समूह का हिस्सा होते हैं जिन्हें हम संबंधी कहते हैं। संबंधी कुटुंबी जिसे कह सकते हैं, हमारे भाई बंधु। और पारिवारिक रिश्ते नैसर्गिक और रक्त संबंध माने जाते हैं, जो मुख्य रूप से कुटुंबी या जो आपसी रिलेशन होते हैं, क्लोज रिलेशनशिप, वो हम कह सकते हैं, तो रक्त संबंध पर आधारित होते हैं। इतिहासकार परिवार और बंधुता संबंधी विचारों का विश्लेषण करते हैं। इसका अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे लोगों की सोच का पता चलता है कि वो उस समय कैसे उनके विचार होंगे या उनके क्रियाकलाप कैसे रहे होंगे। इसी तरह व्यवहार से विचारों में बदलाव आया होगा। महाभारत काल में राज्य परिवारों में बंधुत्व और संबंधों में बड़ा भारी बदलाव आया था, परिवर्तन आया। एक स्तर पर महाभारत इस बात की कहानी है कि यह बांधवों के 2 दलों, जिसमें कौरवों और पांडवों के बीच भूमि और सत्ता को लेकर संघर्ष हुआ था, उसी को बता रही है, क्योंकि न्याय अन्याय, धर्म अधर्म की बात है, ये कहानी करती है। दोनों ही दल कुरुवंश से संबंधित थे, यानी एक ही कुल या बांधव थे, एक ही परिवार से संबंधित थे, जिनका एक ही जनपद पर शासन था। यह संघर्ष एक युद्ध में परिणत हुआ जिसमें पांडव विजयी हुए, यानी ये 18 दिन तक चला ये युद्ध, जिसमें पांडव और कौरवों के मध्य, और इसमें विजयी है वो जो है पांडव हुए थे। इसके उपरांत पितृवंशिक उत्तराधिकार को घोषित किया गया, यानी पिता की संपत्ति, यानी यहाँ पर
जो है पिता की संपत्ति जो है पुत्र को मिलेगी। हालांकि पितृवंशिकता महाकाव्य की रचना से पहले भी मौजूद थी। महाभारत की मुख्य कथा वस्तु से इस आदर्श की ओर सुदृढ़ किया गया। यानी यहाँ पे यही बताया कि कौरव और पांडव है, दो जो है अपने भाई थे, और लेकिन साथ में धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र। तो पांडु को पहले राजा बनाया गया था, तो इस आधार पर राज्य है वो पांडवों को मिलना चाहिए था, लेकिन वहीं जो है दुर्योधन के मन में ये भाव आ गया था, और बाद में पांडु की असामयिक मृत्यु पर धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया था। और ऐसे में जो है दुर्योधन को लगता था कि उसे राज्य का अधिकार मिलना चाहिए, और पांडवों को लगता था कि उन्हें राज्य का अधिकार मिलना चाहिए। तो उस समय पितृवंशिकता के नियम मौजूद होते हुए भी कहीं ना कहीं जो है अलग अलग स्वार्थ आ गए थे। इस आधार पर फिर युद्ध हुआ, और अंत में जो है या तो ये राज्य आधा आधा बांट के लेते तो युद्ध नहीं होता, या फिर लास्ट में जब पांडव विजय हो गए तो उन्होंने पितृवंशिकता के आदर्श को उन्होंने स्थापित किया, और कि पिता के बाद जो है पुत्र को ही संपत्ति हस्तांतरित होगी। पितृवंशिकता महाकाव्य की रचना से पहले भी मौजूद थी। महाभारत की मुख्य कथावस्तु ने इस आदर्श को और सुदृढ़ किया। पितृवंशिकता में पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उनके संसाधनों पर राजा के संदर्भ में सिंहासन पर भी अधिकार जमा सकते थे। कभी पुत्र के न होने पर एक भाई दूसरे का उत्तराधिकारी हो सकता था, तो कभी बंधु बांधव सिंहासन पर अधिकार जमाते थे। ये जो है अपवाद स्वरूप ऐसा होता था, अन्यथा संतान ही उसकी वारिस हुआ करती थी। दूसरा कि विवाह संबंधी ब्राह्मणीय नियम और उसका सर्वत्र अनुसरण कैसे किया जाता था, कि जहाँ पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र महत्वपूर्ण माने जाते थे या वारिस महत्वपूर्ण माना जाता था, वहीं इस व्यवस्था में पुत्रियों को अलग तरह से देखा जाता था, यानी पुत्र को पुत्री से अधिक महत्व दिया जाता था। पैतृक संसाधनों पर उनका कोई अधिकार नहीं था। पुत्रियों को पिता की संपत्ति, स्थायी संपत्ति या जो भी है उसमें उसका अधिकार नहीं दिया जाता था। अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना ही वांछित था, यानी लड़की को कहीं ना कहीं जो है उचित वर्ग के साथ, योग्य वर्ग के साथ दहेज देकर भेज दिया जाता था, उसका विवाह कर दिया जाता था। ऐसा मानना था या ऐसी मान्यताएं थी। इस प्रथा को बहिर्विवाह पद्धति, यानी अपनी गोत्र से बाहर विवाह करना बहिर्विवाह पद्धति कहलाती थी। और इसका तात्पर्य ये था कि ऊंची प्रतिष्ठा वाले परिवारों की कम उम्र की कन्याओं और स्त्रियों का जीवन बहुत ही सावधानी से नियमित किया जाता था। अब सावधानी से नियमित करना से तात्पर्य कि जो स्त्रियां अच्छे कुल और परिवारों में जन्म लेती थी, लड़कियां, कन्याएं, तो उन्हें इस आधार पे ही उन्हें सिखाया जाता था कि उन्हें पराए घर पे जाना है, तो उन्हें सारे कार्य हैं वो उचित तरीके से सिखाया जाता था, ताकि जो है वो एक अच्छा जीवन है वो जी सकती थी, जिससे उचित समय और उचित व्यक्ति से उनका विवाह किया जा सके। और इस प्रकार से उनकी कला, कुशलता, उनके गुण के आधार पर उन्हें योग्य वर वगैरह मिलता था, इस आधार पर उसका विवाह कर दिया जाता था। इसका प्रभाव ये हुआ कि कन्यादान अर्थात विवाह में कन्या की भेंट को पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना गया, यानी कन्यादान। ठीक है, और कन्यादान की प्रथा है वो प्रचलित हुई, जिसमें पिता अपनी कन्या का योग्य वर के साथ विवाह करता था और उसको अपनी दाय का उचित हिस्सा देकर दहेज के रूप में कन्या को जो है वर के साथ विदा करता था। और इस प्रकार से ये जो है ये पूरी तरीका है वो कन्यादान की रस्म है एक तरह से होती थी, और जिसमें पिता है वो अपने ऋण से उऋण हो जाता था पुत्री का विवाह करने के बाद एक तरह से। और सामाजिक जीवन, लेकिन नए नगरों के उद्भव में सामाजिक जीवन है वो जटिल हो गया, यानी महाभारत काल में ये सारी स्थितियाँ मौजूद थी, और समय जैसे जैसे बदलता गया समाज में कई परिवर्तन है वो आते चले गए। और इसके अलावा यहाँ पर निकट और दूर से आकर लोग मिलते थे, और वस्तुओं की खरीद फरोख्त के साथ ही इस नगरीय परिवेश में विचारों का भी आदान प्रदान होता था। यानी कि देखिए सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होता था, जैसे शहर बनने लगे थे, नए नए लोग आते थे, फिर वस्तुओं की खरीद फरोख्त होती थी, व्यापार वाणिज्य होता था, और फिर नए नए लोगों के नए नए विचार है वो आदान प्रदान होते थे। संभवतः इस वजह से आरंभिक व्यवहारों पे प्रश्न चिन्ह लगाए गए कि कुछ जो पहले के नियम थे उसमें कुछ बदलाव आया। इस चुनौती के जवाब में ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिताएं, कई नियमावली बनाई, कई और विधान या विधि संहिताएं बनाई। ब्राह्मणों को इस आचार संहिताओं का विशेष रूप से पालन करना होता था। जो ब्राह्मण कुल में जन्मे होते थे वो स्वयं उनके लिए आइडल या आदर्श स्थापित करते थे, किंतु बाकी समाज को भी उनका अनुसरण करना पड़ता था। लगभग 500 ईस्वी पूर्व से इन मानदंडों का संकलन धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में किया गया था। यानी जो ब्राह्मणों द्वारा रचित थे धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र, यानी धर्म की राह पर चलने वाली या धर्म की राह दिखाने वाली ये पुस्तकें थी, जिसमें विभिन्न प्रकार के विधि विधान है उसके अंदर मौजूद थे, विधिक नियम थे, सामाजिक नियम थे, और उनका पालन सबको करना पड़ता था। सामाजिक आचार विचार और व्यवहार और मानदंड है इनके अंदर निश्चित किए गए थे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति जो है मानी गई थी, जिसका संकलन लगभग 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में हुआ था। लगभग
हालांकि इन ग्रंथों के ब्राह्मण लेखकों का ये मानना था कि उनका दृष्टिकोण सार्वभौमिक है, अर्थात सबको लेकर चलने वाला, सभी के लिए समान दृष्टिकोण है और उनके बनाए नियमों का सबके द्वारा पालन होना चाहिए, यानी सभी उसका पालन करें। किंतु वास्तविक सामाजिक संबंध कहीं अधिक जटिल थे कि कहने को तो ब्राह्मणों का द्वारा ये सब पालन करना, लेकिन वास्तव में समाज बदल रहा था। सामाजिक संबंधों में सिर्फ 4 वर्ण व्यवस्था नहीं थी, कई प्रकार की सामाजिक व्यवस्था में जटिलताएं आती चली जा रही थी। इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि उपमहाद्वीप में फैली क्षेत्रीय विभिन्नता और संचार की बाधाओं की वजह से भी ब्राह्मणों का प्रभाव है वो सार्वभौमिक कदापि नहीं हो पाया, क्योंकि उस समय संचार के साधन उपस्थित नहीं थे, क्षेत्र भी अलग अलग थे, अलग अलग भाषाएं वगैरह बोली जाती थी। इस आधार पर हर कोई उनकी बातों को नहीं समझ पाते थे। और वही ब्राह्मणों की व्यवस्था सब जगह जो नियम कानून उन्होंने बनाए थे, जो विधि संहिता उन्होंने बनाई थी, वो सब जगह स्थापित नहीं हो पाई और ब्राह्मणों की आदर्श व्यवस्था वो सब जगह सार्वभौमिक नहीं हो सकी थी। तो इस प्रकार से ये जो है हमारे ये प्रश्न थे, जिसमें पाठ्यपुस्तक के संबंधित प्रश्न जो ये थे, और आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा। और साथ में आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सभी को।